थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। इसको आप ध्यान से, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं प्रैक्टिकली, कि अगर हमारे पास अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, अनमैग्नेटाइज्ड मतलब जो मैग्नेट नहीं है। मेरा कैमरा शायद ऑफ है ना? चलो ओके, अब विजिबल हो। ठीक है, कि अगर मेरे पास कोई अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, आपको छोटा सा एग्जांपल कि आपके पास आयरन का कोई भी पीस है इन द फॉर्म ऑफ नेल या कोई सरिया है, कुछ भी है, वो अनमैग्नेटाइज्ड है। अब उसको मैग्नेटाइज बनाना है, उसको मैग्नेट बनाना है, उसको मैग्नेट बनाने के प्रोसेस को बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और उसको बोलते, जब हो गया तो उसको बोलेंगे हमने इसको मैग्नेटाइज कर दिया। ठीक है, उसको करने के लिए हमारे पास 3-4 तरीके हैं। एक तो है कि उस आयरन की नेल को या आयरन के पीस को आप किसी एक बार मैग्नेट के साथ रख दो, कुछ दिनों के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो वो जो आयरन पीस है वो क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप उस मैग्नेट के साथ उस आयरन के पीस को रब करो, तब भी वो मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है ना प्रियांशु, तब भी वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रोसीजर क्या है कि अगर हम उसको अर्थ के अंदर कुछ महीनों के लिए गाड़ दें इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो अर्थ के अंदर हम गाड़ दें उसको, मिट्टी के अंदर दबा दें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एग्जैक्टली, तो कुछ दिनों के बाद अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे देन इट विल अगेन बिकम्स ए मैग्नेट। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है किसी भी अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस का मैग्नेट बनने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब कल जो हमने करा था एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी जो था, तो वेबर ने उस थ्योरी को इन्वेंट किया था और बाद में इविंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको क्या किया, और मॉडिफाई किया था। तो वेबर ने यह कहा कि जब मेरे पास कोई अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड नहीं होते हैं इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो अरेंज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। लाइक दिस। तो जिसके कारण इनके ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं खुद मैग्नेट्स हैं, और इनका जो क्या है, नॉर्थ, एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ के जुड़ा हुआ है, तो इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है वो कैंसिल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। पर जैसे इस अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं या किसी मैग्नेट के साथ रख देते हैं या अर्थ के अंदर दबा देते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, या किसी मैग्नेट के साथ उसको रब करते हैं, तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो हमने कल देखा था इस तरह से। ओके, है ये सारे मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे खुद मैग्नेट हैं, पर जब तक अरेंज नहीं है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तब तक वो उनका कोई इफेक्ट नहीं है। पर जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, किसी भी उसको बोलेंगे आप, कौन सा सब्सटेंस बोलेंगे, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम मैग्नेटाइज कर पाए। ठीक है, तो जब ये अरेंज हो जाएंगे देन दे बिकम, दैट मटेरियल बिकम मैग्नेट। तो ये थी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक आज हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ा था, वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। तो टुडे माय टॉपिक इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स।
their properties. Write down the definition of magnetic lines of force. Magnetic lines of force is not a real line. Magnetic line of force is not a real line, but it represents the magnetic field which is real. What it, उदय मेहरा तेरा कैमरा बंद है। तन्वी, तनिष्राज, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, रिमूव कर दूंगा क्लास से। वंश, वैभव, स्विच ऑन योर कैमरास। आयुष ठाकुर, शिवम गोस्वामी, सुनिधि, प्रियांशु कौंडल, कार्तिक, कैमराज अपने स्विच ऑन कर लो, अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट। Magnetic line of force is not a real line, but it represents a line which is real. It represents a line which is real. Next, properties. Properties. First property is magnetic line of force starts from North Pole and ends at South Pole. Magnetic lines of force starts from North Pole and ends at South Pole. Second, no two magnetic lines of force इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। Because at the point of intersection there will be two directions of magnetic field. There will be two directions of magnetic field, which is not possible. सेम है जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज थी, वैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी, वो भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि अगर वो दो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉइंट पे काटती हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी डायरेक्शन आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। जो चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। थर्ड इज कि कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है,
मेरे पास ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये वाली, सपोज मैंने डॉटेड में नहीं बनाई, डॉटेड में होती है, ठीक है। इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, टेंजेंट इज द लाइन विच टचेज ए कर्व एट सिंगल पॉइंट, तो ये टेंजेंट जो है ये इस पॉइंट के ऊपर, जो भी हमने पॉइंट माना है, जो भी पॉइंट हमने माना है, उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। टेंजेंट बताएगा कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। अगर मैं यहां पे कोई और पॉइंट ले लूं, कोई और पॉइंट मान लूं, यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो देखा अब यहां इस पॉइंट पे टेंजेंट इस डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। मैं कोई और पॉइंट ले लूं, यहां पे आप देखोगे तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक लाइन जो है, कर्व जो है वो चलती जाएगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट होगी। आपने याद रखना है, डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है बेटे, और साथ में मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होता है। डायरेक्शन डिफरेंट, मैग्नीट्यूड मीन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेट के कितने पास किसी चीज को रखोगे कि वो उसको खींच लेगा। नजदीक होगी तो ज्यादा जोर से खींचेगा, थोड़ा दूर होगा तो धीरे धीरे खींचेगा, ठीक है। यहां तक हम चलते, आगे चलते हैं। थर्ड लिखिए, ये लिखवा दिया मैंने, टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अजय कुमार लिखा आपने बेटे? जल्दी लिख, जल्दी। tangent to any point on the magnetic field लिखिए आप, टेंजेंट पे एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। Next is magnetic lines of force contract longitudinally. Magnetic lines of force contract longitudinally. इसका क्या मीनिंग है? सिकुड़ती है लेंथ के साथ, सिकुड़ती है लेंथ के साथ। ठीक है, which shows unlike poles attract each other.
नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट्स लेटरल प्रेशर. Magnetic lines of force exerts lateral pressure. Which shows like poles repel each other. Like poles repel each other. Like poles repel each other. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन magnetic lines of force and electric lines of force? तो डिफरेंस सिंपल है. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस कर्व्स magnetic lines of force are electric lines of force are discontinuous curves. They originate from positive charge. They originate from positive charge and ends at negative charge. दूसरी तरफ आता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स originate from North Pole and ends at South Pole. चले आगे. अगला क्वेश्चन क्या है लिखिए. Why two magnetic lines of force cannot intersect each other? Cannot intersect each other. Cannot intersect each other.
इसका आंसर मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि दो लाइंस मैग्नेटिक, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती है, इसलिए तो वहां से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो वैसे ही है जैसे हमारा कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था उसके अंदर हमारे पास चार्जेस होते थे, दो चार्जेस होते थे, चाहे पॉजिटिव हो दोनों, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। ठीक है, वैसे ही हमारा है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। वहां पे हम चार्जेस की बात करते थे, यहां पे हम पोल्स की बात करेंगे। मैग्नेट के पास पोल्स होते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, force of attraction or repulsion between two poles having pole strength M1 and M2 separated by a distance R, is directly proportional to product of poles and inversely proportional to square of the distance between the poles. तो मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखेंगे? आपने डायग्राम बना ली सभी ने? जल्दी से बनाओ, शाबाश। डन? चलो। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे हम? Force of attraction or repulsion between the two poles is directly proportional to M1, यानी प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ हमने कितनी ली? M1 और M2। और दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, देखो ना, सेम पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 1/r²। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन r²। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, वैसे यहां पे है K इज इक्वल टू M1 M2 अपॉन r², वेयर K is constant of proportionality
K is constant of proportionality and its value is 1, in CGS system. In CGS system. इसी तरह से K की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसको वैल्यू अगर देखें हम तो 10 रेज टू पावर -7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। WB stands for Weber। साइंटिस्ट के नाम पे नाम पड़ा था इसका, वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। और यहां पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ये सिंबल देखते थे एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते थे एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और यहां पे आप नया सिंबल देख रहे हो, जो सिंबल क्या है, म्यू नॉट है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट लगा है तो फ्री स्पेस, अगर वैसे हो तो मीडियम। ठीक है, तो यहां पे वेयर लिखिए, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बेटे मीन्स वैक्यूम। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार, आपने ऑलरेडी करा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही वैसे मिलता जुलता है मैग्नेटिक डाइपोल। अब आपको क्या करना है, जब भी आप ये चैप्टर करोगे और जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे, तो दोनों चैप्टर्स के बीच में डिफरेंस जो है वो आप ध्यान में रखोगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बच्चे पेपर में करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, समझ रहे हो? तो अब हम करेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल। What is magnetic dipole? It is a system of two equal and opposite poles of equal strength. It is a system of two equal and opposite poles of equal strength separated by small distance 2a. एक पोल, दूसरा पोल, एक की स्ट्रेंथ m, दूसरे की स्ट्रेंथ भी m। कोई भी मैग्नेट होगा उसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम होती है। ठीक है, तो बार मैग्नेट इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। बार मैग्नेट इज द एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि गिव वन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, यू विल से दैट इट इज बार मैग्नेट। फाइन, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों पोल्स के बीच का, ये डिस्टेंस होगा, इसको हम जैसे उसमें लेते थे, ये 2a आएगा।
उसके बाद है व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। So it is the product of, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वैसे इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। Pole strength and the distance between the poles. It is denoted by M vector, capital M vector, and given by pole strength क्या है हमारी, small m, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स कितना है 2a, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M, इट विल बी m into 2a, okay, where small m is the pole strength and 2a is the distance between the two poles of the bar magnet or magnetic dipole. ठीक है, direction of magnetic dipole moment, direction of m vector, it is always from south pole to north pole. अगर ये north pole है और ये south pole है तो इसकी डायरेक्शन होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसके यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स जूल अपॉन टेस्ला, Joule upon Tesla. These are the units of magnetic dipole moment. एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, नोट में क्या आएगा, कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी थी, और उसका फॉर्मूला हम लिखते थे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या हम सिंपल लिखते थे E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है सुजल, सुनिधि, तन्वी, ठीक है। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर ये जो हम जो कुछ पढ़ रहे हैं इसको मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते थे। मैग्नेटिज्म का कुछ भी पढ़ेंगे उसको मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलेंगे, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मींस जो होती है, ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
आएगी F अपॉन पोल स्ट्रेंथ। मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन बता दिया आपको। वहां पे चार्जेस होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी F अपॉन चार्ज, ठीक है, और यहां पे पोल्स होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी F अपॉन पोल स्ट्रेंथ। ग्रेट, चलें आगे। अब हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास किस चीज की है शुभम? केमिस्ट्री है ना, चलो आज मैं ही लूंगा। योर क्लास विल बी कंटिन्यू। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है, यहां भी करेंगे। देखिए क्या चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है, ये इसके आगे दो पोल, ये जो लाइन होगी जिन दोनों पोल से पास होगी, इस लाइन को बोलेंगे हम इस डाइपोल की एक्सियल लाइन। ठीक है, और बेटे इस पॉइंट को बोलूंगा मैं सेंटर ऑफ डाइपोल, दोनों पोल्स का मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो और कोई भी लाइन which is perpendicular to the axial line and passing through the center of dipole is known as equatorial line. Is known as equatorial line. वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में था वैसे ही यहां पे है। फाइन, अब हमें क्या करना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, ठीक है। वैसे ही हमने यहां पे एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी on the axial line of magnetic dipole or bar magnet, on the axial line of magnetic dipole or bar magnet.
ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये मैंने कोई बार मैग्नेट बना लिया। एक पोल आ गया जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है, दूसरा पोल आ गया जिसकी पोल स्ट्रेंथ m है। डजेंट मैटर कौन सा पोल है, नॉर्थ है साउथ है, कोई मतलब नहीं हमें। अगर एक साउथ होगा तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है, इसकी एक्सियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसकी एक्सियल लाइन आ गई। मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। तो आपको ये तो पता है कि लेंथ ऑफ डाइपोल जो होती है वो होती है 2a। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, a आएगा, और ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, a आएगा। फाइन। अब हमें इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप मान सकते हो। ये पॉइंट मान लेते हैं P, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे इस डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और मैं ये मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से ले लेते हैं हम स्मॉल r। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, फर्क वहां चार्जेस थे और यहां पे पोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा बेटे। हम क्या करेंगे, पहले एक पोल जिसको मान लेते हैं पॉइंट ए के ऊपर है, दूसरा पोल पॉइंट बी के ऊपर है। ए पोल के कारण पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ठीक है। फिर बी पॉइंट के कारण पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो पोल नजदीक होगा, वही पुरानी बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली, कि जो पोल नियर बाई होगा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ज्यादा होगी, और जो पोल दूर होगा उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कम होगी। ठीक है, वहां से हम उन दोनों का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। प्रतीक्षा, नींद आ रही है मुझे लग रहा है ना बेटे? अभी यही साल तो जागने का है। अभी जाग लिए तो बाद में आराम से सोओगे, नहीं तो सारी उम्र जागते रहोगे। सो टेक केयर। थक गई, फिजिक्स पढ़ के बोर हो गई है। यस नो? नो सर। हाँ, तो अलर्ट होके बैठो ना। सक्षम मिश्रा, गुड मॉर्निंग। उठो उठो, शाबाश। मैं देख रहा हूं मैं कितना उठा हुआ है, कैमरा बंद करके। कभी आपका नहीं हो ना, मूड थक गए हो तो मेरे को बता देना, कोई बात नहीं, अगले साल दोबारा कर लेंगे। मैंने तो पढ़ाना ही है अगले साल भी, तो जिस जिसको पढ़ना होगा बता देना। तो हमने क्या करना है, जो हमारा पोल पॉइंट ए के ऊपर है उसके कारण पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और दूसरा
जो पोल मेरा बी के ऊपर है, पॉइंट बी के ऊपर है, उसके कारण भी वहां पे हम चाइना मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम। तरीका वही है, फॉर्मूला भी अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ, सॉरी आर, ये आ जाता है हमारा आर स्क्वायर। अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कंपैरिजन करना है तो वहां पे आता था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर, ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, आगे लिखिए। साइड में ना रफ में नोट कर लिया करो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं, इसको नोट कर लिया करो। लिखिए, कंसीडर मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग पोल्स, कंसीडर मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग पोल्स each of pole strength, each of pole strength small m separated by distance 2a, separated by distance 2a. ठीक है, let P be the point where we have to calculate the magnetic field intensity. Such that Cp is equal to R, यानी सेंटर ऑफ डाइपोल और पोल के जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनके बीच में डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, R आ गया। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पोल at A is और ये आ जाएगी हमारे पास अब डिस्टेंस देखना है, हम इसके कारण निकाल गए तो यहां तक डिस्टेंस R है, उसके आगे A ऐड हो जाएगा। यहां तक डिस्टेंस R है, उसके आगे A ऐड हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा हमारा यहां पे ऑलरेडी आप कर चुके हो, R प्लस A का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P Similarly, magnetic field at point P ठीक है, ड्यू टू पोल एट पॉइंट B
और ये क्या आ जाएगी हमारे पास B, नीचे B लिख देना, या इसको आप B1 B2 भी लिख सकते हो। पहले वाले को B1 कर दो, दूसरे वाले को B2 कर लो। इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन, अब डिस्टेंस देखेंगे हम, स्क्रीन के ऊपर देखिए, इस पोल के कारण यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस हम सेंटर ऑफ डाइपोल से ही लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस r है, उसमें से हम a माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास आएगा r माइनस a स्क्वायर। तो यहां से हमें क्लियरली पता चलता है कि B2 जो है, जो पोल नजदीक होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो पोल दूर होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालनी होगी तो आप कैसे निकालेंगे? B और B2 माइनस B1, जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस कर दो। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दो यहां पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, B2 क्या है m अपॉन r माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस a स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यू कैन टेक आउटसाइड, तो 1 बाई r माइनस a स्क्वायर माइनस 1 बाई m भी आ जाएगा बाहर, m भी कॉमन ले लो, r प्लस a स्क्वायर। तो m इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, r माइनस a होल स्क्वायर, r प्लस a होल हाँ जी होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएगा r प्लस a स्क्वायर माइनस r माइनस a स्क्वायर। नीचे वाले को लिख लेंगे m इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नीचे वाले को हम लिख लेंगे r माइनस a इंटू r प्लस a और इसका होल स्क्वायर, और ऊपर का स्क्वायर खोल लेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, मैंने माइनस साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक पहुंच गए हम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आया, m म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2AR प्लस 2AR हो गया 4AR अपॉन R माइनस ए इंटू आर प्लस ए होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। लिखिए जल्दी से। ठीक है, यह हम क्या करेंगे, इस 4 को ब्रेक कर लेंगे। यह आएगा m अपॉन m इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4a आ रहा है, इसको 2 इंटू 2a r कर लेंगे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। एक 2 से ये 2 काट देंगे तो ये आ गया हमारे पास m इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2a r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब m इंटू 2a, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कंगना समझ आ रहा है? यस सर। दिखती नहीं है, रहती कहाँ है? तो m इंटू 2a ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो m इंटू 2a इज इक्वल टू कैपिटल M। ओके बेटे, तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रेज टू पावर 2 इंटू स्मॉल r, विच इज द एक्सप्रेशन। जी बोलिए। सॉरी ले मैंने काट दिया था, भूल गया मैं। सॉरी तेरे कान खींचूंगा अब। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल हैविंग पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, और वी कैन से दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। ओके, अब है स्पेशल केसेस। When point P is far away, when point P is far away, from the center of dipole, उस केस में R is greater than A, means ये जो हमारा A स्क्वायर है ए निगलेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर इज निगलेक्टेड। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बचा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ओके कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R। तो नीचे आ जाएगा R रेज टू पावर 4, एक R से एक R कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा R रेज टू पावर 3। लिखो आगे, करो पेज चेंज। कर दिया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है,
कैपिटल M अपॉन R क्यूब। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बड़ा दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस डिस्टेंस के क्यूब के। ठीक है, उसके बाद है एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर पे क्या होगा? डाइपोल के सेंटर पे हमारा R जो है वो 0 हो जाएगा। तो कंगना सुन ध्यान से, R मेरा ये वाला जो R है ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 के साथ आप इस सारी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारी चीज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ डाइपोल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल पे हम डायरेक्ट लिखेंगे B इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी, किसके कारण हमने निकाली? एक मैग्नेटिक डाइपोल है और उसकी कहां पे निकाली? उसकी एक्सिस के ऊपर निकाली। एक्सिस नहीं बोलूंगा, मैंने गलत बोला, एक्सियल लाइन के ऊपर निकाली। ठीक है, तो वैसे ही आपने, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप करोगे आज। ठीक है, जो मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी, क्वेश्चन लिख लो आप, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर, डायग्राम मैं बना दूंगा, करोगे आप। ठीक है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट on the equatorial line of a dipole। ये तो आ गई एक्सियल लाइन, और ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक डाइपोल के सेंटर से पास करे उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये एक पोल आ गया, दूसरा पोल आ गया। इस पोल की स्ट्रेंथ मान लेते हैं हम M, दूसरे की भी, अगर डाइपोल है तो दूसरे की भी M होगी। पॉइंट P ले लेते हैं यहां पे कहीं। ठीक है, जिसके ऊपर हमें इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट ले रहे हैं, सुगम इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट ले रहे हैं P। जहां पे मुझे, और P का डिस्टेंस मान लेते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना है, ये ले लेते हैं हम R, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल, और लेंथ 2a है तो ये पार्ट A आएगा, दूसरा पार्ट भी A आ जाएगा। प्रियांशी समझ आ रहा है? रूपाली? यस। रूपाली बेटे, रूपाली गुड मॉर्निंग, उठो उठो, सो गए हो है ना? +2 मेडिकल नॉन मेडिकल रखा है इन्होंने, सोए पड़े हैं घर में। ठीक है, तो इस पॉइंट P के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल के कारण कैलकुलेट करनी है। मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा इलेबोरेट कर दूं, इसको मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे।
ये मैग्नेटिक फील्ड इधर को, इधर को, ये एंगल मान लो थीटा, थीटा, तो ये एंगल भी आएगा थीटा। वैसे ही करना है आपने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B1 cos थीटा, B2 दूसरे का भी B2 थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट B1 sin थीटा और B2 sin थीटा आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये भी वही होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। अब आप इसको सॉल्व करोगे, खुद करोगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू द फाइनल रिजल्ट, आई एम राइटिंग डाउन। सो राइट, फाइनल रिजल्ट आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। बिल्कुल सेम है बेटे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, बिल्कुल सेम है। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक्सप्रेशन भी लिखूं तो वहां पे E आएगा और यहाँ पे म्यू नॉट ऑफ, या 4/4 पाई की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा 1/, और यहाँ पे आपका आना था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और नीचे वही रहेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। करोगे इसको? करोगे तो अभी फ्री कर दूंगा, अगर नहीं करोगे तो मैं करवा दूंगा। रिबू क्या करना है बोलो? खुद कर लेंगे।